गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना 10वां चैप्टर हेलो आल्केन और हेलो आल्केन और हेलो एरिन की जो कुछ जानकारी हमने अपने जो लास्ट वीडियो के अंदर दिया था, जैसे कि हेलो आल्केन और एरिन की किस प्रकार से दर्शाया जाता है संख्या के आधार से, sp3 संकरण और rx के आधार से, अगर sp2 और rx के आधार से तो उसका क्या नाम दिया जाता है, वह सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब जो अपना जो नया टॉपिक है हेलो आल्केन का विरचन एनसीईआरटी का वर्ड है। विरचन यानी कि बनाना, यानी कि यहाँ देख सकते हो सारे अल्कोहलिक यौगिक है। सारे कौन से हैं? अल्कोहलिक यौगिक है। आर के तौर पे तो कोई भी कार्बन की श्रृंखला आ सकती है, वो तो बच्चों आप जानते ही हो। ये सभी अल्कोहल है। अब ये सभी अल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे भिन्न भिन्न जो अभिकारक के साथ और उत्प्रेरक भी कहीं जगह पे है, तो फिर हमें इन सभी के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाया जाएगा? हेलो आल्केन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बच्चों? हेलो आल्केन बनाया जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो सारी जो रिएक्शन है एक नंबर के ओएमआर में आ सकती है। यह सारी रिएक्शन है एक नंबर के ओएमआर में आ सकती है। अब आगे फिर हम बताएंगे हाइड्रोजन हेलोड के संयोजन के द्वारा, फिर उसके बाद जो हेलोजन के संयोजन के द्वारा और हेलोजन के विनिमय के द्वारा, उसमें ये फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज, ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना ध्यान में रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अल्कोहलिक अभिकारक है, उसकी हम HCl के साथ निर्जर ज़ेरेन Cl2 के साथ अभिक्रिया करें। बच्चों रिएक्शन बहुत ही आसान है। यह OH का विस्थापन होगा। OH का क्या होगा? विस्थापन। और यह विस्थापन कौन करेगा? Cl करेगा। कौन करेगा बच्चों? Cl करेगा। तो जहाँ पे OH है उसी स्थान पे कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। HCl में से बच्चों कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा OH के स्थान पे। तो ये OH और ये H जो बचा है वह क्या बना देगा? पानी बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? पानी। रिएक्शन बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान में रखना है R बॉन्ड OH प्लस HCl, और जब अभी उत्प्रेरक दिया हो निर्जर Zn Cl2 जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यह जब अभिक्रिया होगी तो इस तरह से होगी। यहाँ पे हमें हेलो आल्केन प्राप्त हुआ, ये हेलोजन हुआ और ये आल्केन के तौर पे यानी हेलो आल्केन प्राप्त हुआ। अब वैसे दूसरी अभिक्रिया, अब अभिकारक के साथ जो अपना अल्कोहलिक अभिकारक, उसके साथ दूसरा कौन है? सोडियम ब्रोमाइड। कौन है बच्चों? सोडियम ब्रोमाइड। और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसकी भी अभिक्रिया हुई तो ये OH का विस्थापन, यह OH का विस्थापन कौन करेगा? Br करेगा। कौन करेगा बच्चों? Br करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ R बॉन्ड Br। यह हेलो आल्केन बन गया अपना। अब जो अभिकारक बचा उनको उत्पाद में बदल देते हैं। तो यह जो Na और H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NaHSO, यानी ये जो SO4 था, ये जो Na था, वह दोनों जुड़े और ये एक हाइड्रोजन, ये तीनों मिलकर एक हाइड्रोजन Na और SO4 मिलकर क्या बना? NaHSO। अब देख सकते हो यहाँ पे H2 और यहाँ पे कौन बचा? O बचा। तो ये क्या आ गया? H2। दूसरा क्या आ गया? ध्यान देना बच्चों, आप गिनती करोगे तो R के साथ कौन जुड़ गया? Na। ये R के साथ कौन जुड़ गया? Na। अब जो बाकी बचा है उसमें ये, सॉरी मैंने गलती कर दी, R के साथ कौन जुड़ गया? Br जुड़ गया। अब ये जो Na, ये H और ये SO और यह क्या बना? NaHSO, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जो बाकी बचा H को, वो क्या बन गया? पानी। उसके बाद वाले रिएक्शन करते हैं PX3। जब भी PX3 और अल्कोहल हो तो ध्यान में रखिएगा 3 मोल ही आएंगे। ये ध्यान में रखिए, जब भी अल्कोहल हो मोल कभी आपको देते नहीं भी देते, यानी अल्कोहल हो और उसकी PX3 के साथ अभिक्रिया होती है तो मोल कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो यहाँ पे 3 OH का क्या होगा? विस्थापन। इसके आधार से X3 के आधार से, तो वही R के स्थान पे क्या आ जाएगा? OH के स्थान पे क्या आ जाएगा? X। और ये कितने थे? 3। और आगे मोल भी कितने थे? तो 3x हो गए। अब यहाँ पे क्या अलग हुआ? 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, और क्या है? P। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ H3PO। कंप्लीट बच्चों।
आर के तौर पर भले ही कितनी बड़ी श्रृंखला क्यों ना हो, वो तो वही रहेगी। अभिक्रिया कहाँ हो रही है? OH के ऊपर। OH का विस्थापन हो रहा है और कौन करवा रहा है? X3 करवा रहा है। वैसे अब ये अभिक्रिया देख लेते बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस से क्या बना? H3। अब ऐसे ये अगर PCl5 या PX5 X के तौर पे तो आपको बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब 5 हो तो किस तरह से? अब ध्यान में रखना, 3 थे तो मोल कितने थे? 3। 5 है तो मोल कितना होगा? 1। क्यों? तो वैसे वही बात, ये OH का क्या करेंगे हम? विस्थापन। और PX5 में से एक हैलोजन, कितना हैलोजन लाऊंगा बच्चों? 1। अब ध्यान देना, यहाँ पे PX5 में से कितना हैलोजन गया? 1। अब कितने हैलोजन बचे? 4। अब यहाँ पे क्या था? जो OH में जो एक हाइड्रोजन है, OH में जो हाइड्रोजन था वो भी हैलोजन के साथ जाएगा तो क्या होगा? HX। यानी टोटल कितने हैलोजन चले गए? 2। अब बचे कितने? 3। ये P और O जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएगा? P और O, POX। इस तरह से अभिक्रिया OH का विस्थापन हो गया। उसके स्थान पे कौन आ गया? हैलोजन आ गए। हैलोजन यहाँ पे 5 थे, 5 में से एक हैलोजन हाइड्रोजन के साथ गया और बच्चों ये P के साथ कौन चला जाएगा? O चला जाएगा, POX। वैसे हम SOCl2 के साथ देखते हैं तो वही बात, OH का विस्थापन करेंगे। क्यों? हेलो अल्केन बनाना है, इसका अल्कोहल का जो विस्थापन करके हमें हेलो अल्केन बनाना है इसलिए। तो यहाँ पे ये जो SOCl2 में कितने क्लोरीन है? 2 में से कितना आएगा? 1 आएगा। तो R बॉन्ड C। बच्चों ध्यान देना, कितना आया? 1 आया। और ये हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl बचेगा, 2 थी, एक तो यहाँ जुड़ा, तो एक जो बचा वो क्या बन जाएगा? HC। अब ये SO और ये O क्या बन जाएंगे? SO कंप्लीट। ये जो OH SOCl2 था उसमें एक जो Cl और ये एक हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? HCl। एक Cl कहाँ गया? R के साथ। और ये SO और क्या बन गया बच्चों? SO। अब ध्यान रखना, यहाँ उत्प्रेरक, जब भी उत्प्रेरक वाली हो वो थोड़ी ध्यान में रखिएगा। लाल फॉस्फोरस के साथ जब अभिक्रिया करेंगे अल्कोहल युक्त अभिकारक और हैलोजन के साथ, ये भी हैलोजन है, ये भी अल्कोहल, यानी ये अल्कोहल का हैलोजन के आधार से मैं क्या करूँगा? विस्तार। यहाँ से क्या जाएगा? OH। तो R बॉन्ड क्या जाएगा? X। X कितने थे? 2 थे, लेकिन मैंने कितना रखा? 1। तो एक हैलोजन बचा और ये क्या था? HOX। आप सब में देख रहे हो, हमने सभी के अंदर हमने क्या बना दिया है? हेलो अल्केन बनाया। यानी कि अल्कोहल वाले जितने भी अभिकारक थे उनकी हमने अभिक्रिया की और उन सब में हमने क्या बना दिया? हेलो अल्केन बना दिया। इस तरह से हेलो अल्केन की बनावट होती है बच्चों। अब उसके आगे हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन के द्वारा देखते हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन के अंदर आप देख लो यहाँ पे द्विबंध है, एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। द्विबंध आ जाए यानी हमें पता ही चल जाएगा क्या होगा? एल्कीन। जब भी एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया हो, ये ध्यान में रखना, जब भी एल्कीन तो ये भी, यानी कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो वो हमें देखनी नहीं है, कितनी भी बड़ी श्रृंखला वो हमें देखनी, हमें एल्केन का द्विबंध वाला कार्बन पे मार्क करना है। जो भी द्विबंध युक्त कार्बन होगा वहाँ पे कौन सा बंध टूटेगा? पाई बंध टूटेगा। पाई बंध यानी कि ये द्विबंध है तो एक बंध होगा वह क्या होगा? सिग्मा, और एक बंध होगा वह क्या होगा? पाई। तो उन दोनों में से एक सिग्मा और एक पाई में से कौन सा बंध टूटेगा बच्चों? पाई। तो ध्यान रखो, ये जो कार्बन यह पहले से इस तरह से तो जुड़े ही थे, ठीक है। अब किसी एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, किसी एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देख लो बच्चों, कार्बन के 4 बंध हो गए, 1 2 3 4। तो इस कार्बन का संकरण क्या हुआ? S। यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे तो केवल आपको सिंबॉलिक तौर पे दिया था हाइड्रोजन हैलाइड, यानी जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एल्कीन की अभिक्रिया करेंगे और उसमें से क्या बनाना है? हेलो अल्केन बनाना। एल्कीन में से हेलो अल्केन बनाने के लिए जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करोगे तब द्विबंध में से पाई बंध टूटेगा।
कहाँ से क्या टूटेगा, द्विबंध वाला जो कार्बन होगा उसमें से पाई बॉन्ड। तो वैसा ही यहाँ पे भी तो है। अब यहाँ पे मान लो कि ये पाई बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, CH3 CH बॉन्ड CH2। चलो ये पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया, एक पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया। तो हाइड्रोजन H है, यहाँ पे तो मान लो दो ही थे तो कहीं कहीं रख दिए भाई। यहाँ पे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा कि यहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, दो ऑप्शन मिले कि नहीं मिले। तो मान लो मैं एक बार हाइड्रोजन इधर लिखता हूँ और एक बार हाइड्रोजन इधर लिखता हूँ। अगर हाइड्रोजन इधर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 का CH कंप्लीट, CH2 था उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया और ये CH ऊपर क्या जोड़ा दिया। और ऐसी एक और उत्पाद मिलती है जहाँ CH3 CH CH2 ये अपना अभिकारक था, उसमें पाई बॉन्ड तोड़ा। अब यहाँ पे मैंने हैलोजन जोड़ा, तब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ूंगा और यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, हैलोजन। तो ये मैंने हैलोजन जोड़ा बच्चों और यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना होगा, हाइड्रोजन। तो CH का क्या हो जाएगा, CH2। आप देख सकते हो अब ये हेलो अल्केन बन गया कि नहीं बन गया। अल्कीन में से क्या बन गया, हेलो अल्केन, इसके साथ अभी क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब यहाँ ये कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ तो शुरुआत होती है बच्चों। अब ये जो दो थे उसमें यह जो थी वो मुख्य उत्पाद, कौन से उत्पाद है, मुख्य, और यह जो है वो निम्न उत्पाद। क्या है भाई, ये कहाँ से किसने तय किया, माइक्रोवनिकोव ने। यानी माइक्रोवनिकोव नाम का जो वैज्ञानिक था उसने बताया, माइक्रोवनिकोव का जो नाम का जो वैज्ञानिक था उसने बताया कि यह मुख्य उत्पाद है और यह निम्न उत्पाद है, प्रयोग करो। अब ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि जो द्विबंध दर्शाने वाला जो कार्बन होता है, द्विबंध, ध्यान देना बच्चों, द्विबंध दर्शाने वाले कार्बन, तो ये भी दो मैंने लिए, ये लिया नहीं। द्विबंध दर्शाने वाले कार्बन में जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पे एक था और यहाँ पे दो थे, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे हैलोजन जुड़ेगा। वहां पे अगर हैलोजन जुड़ा तो वह माइक्रोवनिकोव नियम के आधार से उसे मुख्य उत्पाद माना जाता है। कौन सा नियम, माइक्रोवनिकोव का नियम। उसने क्या कहा, द्विबंध दर्शाने वाले कार्बन में जहां हाइड्रोजन कम होगा अगर वहां हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे मुख्य उत्पाद माना जाता है, माइक्रोवनिकोव के नियम के आधार से। यानी माइक्रोवनिकोव के नियम के आधार से यह मुख्य उत्पाद और यह निम्न उत्पाद। कंप्लीट बच्चों, ये माइक्रोवनिकोव का नियम भी मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे दो थे और यहाँ पे एक था, यानी जहाँ पे भी हाइड्रोजन कम होगा अगर उस कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ता है और उस उत्पाद को अगर मुख्य कहा जाता है तो वह नियम कौन सा हुआ, माइक्रोवनिकोव का नियम। कंप्लीट। अब उसके आगे का देखते हैं, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन के द्वारा अल्किन में से हमने क्या बना दिया, हेलो अल्किन। अब वैसे ही हैलोजन के संयोजन यानी अल्किन में हम हैलोजन के संयोजन के द्वारा अब हम क्या बनाएंगे, हेलो अल्केन में। तो यहाँ ध्यान रखना है, अभिक्रिया कौन है, CCl एक नंबर की अभिक्रिया होगी। तो ये तो अभिक्रिया तो बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों जब एग्जाम में ये क्या करते हो, उत्प्रेरक बदल देते। अगर उत्प्रेरक बदल जाएगी तो अभिक्रिया भी बदल जाएगी, वरना अभिक्रिया बहुत ही आसान है। आपको क्या ध्यान में रखना है, अभिक्रिया में कौन कौन सा अभिकारक लिया है और उत्प्रेरक कौन सा, ठीक है ना। IUPAC नाम का आप पाते होंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। अभी तक जैसे यहाँ पे सब R वाले थे इसलिए मैंने किसी का नाम बताया नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यह पाई बंध, सिग्मा बंध और पाई बंध में कौन सा बंध टूटेगा बच्चों, पाई बंध। पहले पाई बंध ही टूटता है, उतना ध्यान में रखना। तो CH2 बॉन्ड CH, यह मैंने पाई बंध तोड़ दिया बच्चों। दोनों कार्बन पर पाई बंध टूटने के कारण एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मुक्त हुआ, और वो वहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे भी Br जुड़ेगा, यहाँ पे भी Br जुड़ेगा। अगर इसका नाम बताए तो ये पहला और दूसरा नंबर 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन यानी कि इथेन की ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तब 1,2-डाइब्रोमोइथेन प्राप्त होता है। आशा रखता हूँ यह अभिक्रिया आ जाएगी। अब उसके बाद की जो अभिक्रिया है हैलोजन विनिमय के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया बच्चों, एक नंबर की फिंगलस्टीन की रिएक्शन और स्टार्च की रिएक्शन। पहले रिएक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद
उसके आधार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह बताऊंगा। अब यहाँ ध्यान रखना, यानी कि अभिकारक कौन है? हेलो अल्केन। अभिकारक कौन है? हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन का हेलोजन के द्वारा ही क्या होगा? विनिमय होगा। यानी हेलो अल्केन का हेलोजन के द्वारा ही जो विनिमय है, ऐसी अभिक्रिया मैं समझा रहा हूँ। उसमें एक है फिंकलस्टीन की और एक है श्वार्ट्ज की। तो ये जो हेलोजन है उसका विस्थापन कौन करेगा? कौन करेगा भाई? किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? शुष्क एसीटोन। अगर शुष्क एसीटोन ना हो तो यह अभिक्रिया होगी। अगर NaI में I अगर हेलोजन का विस्थापन करना हो तो उत्प्रेरक कौन सा होना चाहिए? शुष्क एसीटोन। एसीटोन का बच्चों सूत्र क्या आएगा? CH3COCH3। CH3COCH3। अब ये जो विस्थापन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? I जुड़ गया, X का क्या हुआ? विस्थापन। और उत्प्रेरक के आधार से जब अभिक्रिया होगी ये क्या बन जाएगा? NaX। X के तौर पर कोई भी हो सकता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया थी वो फिंकलस्टीन की थी। अब श्वार्ट्ज की अभिक्रिया देखो, ये भी तो हेलो अल्केन है। ये हेलो अल्केन हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? हेलो अल्केन की। हेलो अल्केन की हम ये श्वार्ट्ज के अभिकारक है। श्वार्ट्ज के क्या है? अभिकारक। सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमोनी फ्लोराइड, ये सभी श्वार्ट्ज के अभिकारक हैं। उसकी अभिक्रिया होगी, जैसे सबसे पहली अभिक्रिया में AgF के साथ करता हूँ तो ये हेलोजन का विस्थापन ये फ्लोरीन के द्वारा ही होगा। इससे क्लियर है? हेलोजन विनिमय द्वारा, यानी हेलोजन के द्वारा ही हेलोजन का क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ये CH3 ये X के साथ में क्या आ जाएगा? F। क्या आ जाएगा? F। इसे कहेंगे तो क्या कहेंगे? फ्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे बच्चों? फ्लोरोमीथेन। प्लस ये Ag के साथ क्या जुड़ेगा? X। Ag के साथ क्या जुड़ेगा? X। वही अभिक्रिया अगर HF2 के साथ होगी तो भी वैसे ही फ्लोरीन जुड़ेगा। कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ होगी तो भी फ्लोराइड जुड़ेगा। एंटीमोनी फ्लोराइड के साथ होगी तो भी फ्लोराइड जुड़ेगा। वैसे ही अभिक्रिया करनी जैसे यहाँ करनी। अब इम्पोर्टेंट बात बच्चों, यहाँ ओएमआर में प्रश्न आ सकता है, फिंकलस्टीन का अभिकारक निम्न में से कौन सा है? सोडियम आयोडाइड। श्वार्ट्ज के ये चार हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। अब ध्यान रखना, आपको ऐसा पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा श्वार्ट्ज का अभिकारक नहीं? तो ये आपको चार पता होगा तो चार में से ये इनमें से तीन सही होंगे और कोई एक गलत दिया होगा तो उसके आधार से ओएमआर पूछाया जाता है। यह सभी हेलो अल्केन की बनावट देखी, हेलो अल्केन का विचलन देखा। अब इसके बाद हम एरिन संयोजन की बात करते हैं। अब हम हेलो एरिन का विचलन देखेंगे बच्चों। हेलो एरिन यानी कि एरिन संयोजन के अंदर भी किस तरह से होते हैं तो उनमें दो प्रकार में बांट दिया है। हाइड्रोकार्बन के जो इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रतिस्थापन के द्वारा और एमिनो से सेंट मायर अभिक्रिया के द्वारा। हम दोनों के लिए रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले लिखा है हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रतिस्थापन के द्वारा। तो यह क्या दिया है? टोल्यून। क्या दिया है बच्चों? टोल्यून। जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? टोल्यून कहेंगे। टोल्यून की ध्यान में रखना, लिखावट में बोल रहा हूँ, जो अभिक्रिया में लिखा है वही उसकी लिखावट रहेगी। एग्जाम के अंदर जो अभिक्रिया होती है वह एक नंबर की होती है और एक नंबर की उसकी जो लिखावट होती है उसके आधार से जो हमने लिखा है उसका भी एक नंबर होता है, यानी वह भी इम्पोर्टेंट है। टोल्यून की आयरन या आयरन क्लोराइड या लुईस या क्या लिखा है? लुईस उत्प्रेरक के साथ जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं तब एक सेल यहां जुड़ा। अब यहां से क्या अलग हुआ? हाइड्रोजन, जो लिखा नहीं था लेकिन था। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने सेल थे? दो में से क्या जुड़ा और एक क्या बना? H सेल। तो ये H सेल क्या होगा? अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो तो आपको ध्यान में ही है बेंजीन के संयोजन के ऊपर। यह हाइड्रोजन और कितने सेल थे? दो में से एक सेल यहाँ जुड़ा तो एक हाइड्रोजन और एक सेल बचा तो वह क्या बन गया? H। यह इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थो।
ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। दूसरा नंबर 1 2 नंबर आएगा तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यून भी कह सकते हैं या 2-क्लोरोटोल्यून कह सकते हैं। और ऐसे दूसरे भी एक और उत्पाद बनती है बच्चों CH3 और पैरा स्थान पे से जो हाइड्रोजन होगा, पैरा स्थान पे जो हाइड्रोजन होगा उसका भी क्या होगा, विस्थापन होगा। किसके आधार से, Cl के आधार से। तो वो क्या जाएगा H, यानी कि ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और पैरा क्लोरोटोल्यून प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, मैं दोबारा बोल दूं बच्चों, टोल्यून की आयरन या आयरन क्लोराइड या लुईस उत्प्रेरक के साथ जब क्लोरीन गैस के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तब दो जो एक ऑर्थोक्लोरोटोल्यून और पैराक्लोरोटोल्यून उत्पाद प्राप्त होती है। तब आपको लगेगा ये 1 मोल थे, ये 2 मोल कैसे मिला। मान लीजिए 100% है, 100% है तो उसमें थोड़ी कम होगी, प्लस माइनस होगी, यानी ये 55 होगी, ये 45 हो सकती है। उस तरह से यानी आधे उत्पाद ये और आधे उत्पाद ये, उस तरह से आपको प्राप्त होता है। अब इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हमने Cl2 लिया है वैसे यह अभिक्रिया I2 के साथ, किसके साथ बच्चों, I2 यानी आयोडीन के साथ यह अभिक्रिया होती नहीं है। यानी ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्या होता है बच्चों, टोल्यून की I2 के साथ अभिक्रिया दे देंगे, यही उत्तर देंगे, उत्पाद बनाओ, तो अपने आधार से उत्पाद बनाने की तो क्या होगा, गलत होगा। ध्यान में रखना है यह अभिक्रिया I2 के साथ होती नहीं, क्योंकि उसमें HNO3 जो होता है वह जो उसका विस्थापन कर पाता नहीं है। इस यानी सिंपल सी बात है, Cl2 के साथ अभिक्रिया होती है, F2 के साथ भी, लेकिन I2 के साथ अभिक्रिया होती नहीं। यानी टोल्यून की अभिक्रिया की, एक बार ऑर्थो पे जोड़ा और एक बार पैरा पे हमने जोड़ दिया। अब दूसरा देखते हैं, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। यह इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, यह 10वें चैप्टर में भी है, 11वें भी आएगी, फिर बाद में एमिनो संयोजन का भी जो पूरा चैप्टर है 13वां, उसमें भी यह एमिनो से साइन मायर की अभिक्रिया। ध्यान में रखना बच्चों, ये बेंजीन के ऊपर क्या है, NH, तो यह बेंजीन के ऊपर जो NH2 था उसमें से मैं केवल क्या लिख रहा हूँ अभी, N लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, N, यानी मैंने दूर क्या किया, H2 उसको अभी दूर किया, समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, H2 मैंने अलग किया। अब यह नाइट्रोजन के साथ ये जो नाइट्रोजन है वह जुड़ेगा, ये जो नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, Na, सोडियम नाइट्राइट का जो नाइट्रोजन है वह जुड़ेगा। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन होंगे वो कितने बंध से जुड़ेंगे बच्चों, ट्रिपल बंध से जुड़ेंगे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कितने बंध से जुड़ेंगे, अब ध्यान में देना, ये जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से यहाँ 3 जुड़े, यहाँ 1 जुड़े, टोटल जुड़े कितने, 4। बचा कितना, 1 बच गया, कितना बचा, 1। अब ध्यान देना बच्चों, यह नाइट्रोजन के ऊपर कितने हैं, 3 जुड़े, तो बचे कितने, 2। बचे कितने बच्चों, 2। अब इम्पोर्टेंट बात, ये जो HCl था, ये जो HCl में से एक Cl कहाँ पे आएगा बच्चों, इधर आएगा। HCl में से एक Cl कहाँ आएगा, इधर, ठीक है। अब ये जो Cl आएगा, ये जो नाइट्रोजन स्थायी होने के लिए, अष्टक की संरचना कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो ये 3 और ये 4, टोटल 4 बन जाएंगे, इसके ऊपर कितने अष्टक की संरचना क्या होगी, कंप्लीट, और 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसलिए वह क्या करेगा, दान करेगा, और ये दान कर रहा है, इसीलिए उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। इसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दान किया, और Cl 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, कहाँ से, नाइट्रोजन से उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बच्चों, प्राप्त कर दिया, इसलिए उसके ऊपर हमने क्या लिखा, माइनस, कंप्लीट। अब दोनों नाइट्रोजन की भी अष्टक की संरचना कंप्लीट, इस नाइट्रोजन की भी अष्टक संरचना कंप्लीट, इस क्लोरीन की भी अष्टक संरचना कंप्लीट। यह जो बना इसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड नॉट कह देंगे, ठीक है। और ये क्या था, Na, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, Na। अब ध्यान देना, मैं जो बाकी चीज़ें जो बची उसकी बात कर रहा था। हमने ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जोड़ा और ये 2 Cl में से कितना Cl जोड़ा, 1। तब जो बचा है, जैसे कि ये Na, यह Na, क्या बचा, Na,
एक Na क्या है, एक Na, और यहाँ पे Cl कितना बचा, 2, एक तो चला गया तो एक Cl बचा। तो ये Na और Cl को मैं जोड़ देता हूँ, क्या बनेगा, NaCl। क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl। 2 Cl थे, एक जुड़ा एक बचा तो उसका NaCl बना। अब ध्यान देना बच्चों, ये कितने हाइड्रोजन थे हमने निकाले, 2। यह कितने हाइड्रोजन है, 2, आगे 2 लिखा, यानी 2 और 2 कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों, 4। 2 और 2 कितने हाइड्रोजन होंगे, 4। वह ये 2 ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, वह 2 ऑक्सीजन के साथ, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पानी। भाई 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आ गए कि नहीं आ गए, यानी इस तरह से एनिलीन में से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाता। नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा, Cl वहाँ पे आया और मैंने कहा नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो Cl वह प्राप्त करेगा। अष्टक की संरचना कंप्लीट करने के इस तरह से एमिनो का जो इस अभिक्रिया को सेन मायर की अभिक्रिया कहते हैं। ये तो अभी आगे और भी है। अब यह जो आगे हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे, यानी कि एनिलीन में से हमने क्या बनाया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की हम बात करते थे बच्चों। तो ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को मैं इस तरह से दर्शा देता हूँ, N2+ और Cl-। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नाइट्रोजन है, 2 को मैंने क्या लिखा, N2+ चिन्ह था तो प्लस, और Cl- का मैंने क्या लिखा, Cl-। उसकी अभिक्रिया Q+ क्लोराइड के साथ करेंगे। किसके साथ बच्चों करेंगे, Q+ क्लोराइड। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइएगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड उसकी Q+ क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करेंगे, तो जब हम अभिक्रिया करेंगे तो ये जो बेंजीन जो रिंग है Q+ क्लोराइड उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करेगा। Q+ क्लोराइड किसके तौर पे कार्य करेगा, उत्प्रेरक के तौर पे, और यह जो N2 है वह विस्थापित हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा, अलग। कौन अलग हो जाएगा, N2। और N2 जब विस्थापित होगा तो वो क्या से जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेकर जाएगा। N2 अपना जो इलेक्ट्रॉन जो उसने क्लोरीन को दिया था वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो इसलिए N2 पे से जो उसने वापस लिया, एक्सेप्ट किया, इसलिए प्लस का चिन्ह निकल गया, और Cl दान करेगा इसलिए उसके ऊपर से प्लस का चिन्ह निकल गया, और क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। यानी यह Cl फिर ये जो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, यानी Q+ क्लोराइड के साथ। वैसे ही एक और अभिक्रिया है, वो हम देख लेते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की N2+ Cl- की जो अभिक्रिया करेंगे हम, अभिक्रिया उसके करनी है, किसके साथ करेंगे, Ki के साथ। किसके साथ करेंगे, Ki के साथ। तो बिल्कुल वैसी अभिक्रिया हो। सबसे पहले तो ये N2 का हमें क्या करना है, विस्थापन। तो मैं वही बात दोहराऊंगा, जब N2 का हम विस्थापन करेंगे तब N2 अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास से क्या कर लेगा, वापस से ले लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, N2, यानी प्लस का सिंबल निकल गया। और ये Cl और ये Ki दोनों जुड़ जाएंगे, ये जो Cl और ये Ki दोनों जुड़े। अब Cl ने अपना जो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ा, यानी उसके ऊपर प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, क्यों, पहले से माइनस था इससे। तो ये Ki और ये Cl जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, KC। और ये बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यानी इस तरह से उसे आयोडोबेंजीन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, आयोडोबेंजीन कहते हैं। यह एमिनो से सैन मायर की अभिक्रिया हो गई, जो आपके सामने है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। बोर्ड में कई बार 2 नंबर के लिए पूछी गई है, और मैंने कहा है इस चैप्टर के अंदर आपको 6 नंबर के जो क्वेश्चन है, बहुत ही कम चुनिंदा टॉपिक है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे SN1 SN2, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। यह जो सारी अभिक्रिया आप कम से कम 2 बार लिखिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। और हाँ, अगर किसी जगह पे कोई बॉन्ड किस तरह से टूटा वह समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। आप कॉल कीजिए, स्कूल टाइम जो अपना है उसी टाइम पे आप जब भी कॉल करोगे आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं समझा दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले टाइम ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि कई बार स्कूल में हम वीडियो बनाते हैं, इसीलिए जब वीडियो के दौरान आपका कॉल ना आए इसीलिए आप बताएगा, तो मैं कुछ समय दूंगा, समय के आधार से कॉल करना, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वह हल हो जाएगा। धन्यवाद।